नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइबर हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर लें। क्या नेपाल वास्तव में हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? नेपाल में आज हिंसक झड़पें हुई हैं। जी हाँ, राजशाही का समर्थन करने वाले जो प्रोटेस्टर्स थे उनके और पुलिस के बीच में झड़पें हुई हैं। 2 लोग मारे भी गए हैं झड़पों में और 3 स्थानों पर कर्फ्यू लगा हुआ है। 3 स्थानों पर कर्फ्यू लगा हुआ है और 3 स्थानों पर जिनमें जब सबसे गंभीर झड़पें हुए हैं काठमांडू ईस्ट में हुई हैं। काठमांडू ईस्ट के तैनकुने नाम के स्थान है और वहाँ पर हमने देखा कि जो पूर्व नरेश हैं, पूर्व राजा जो है, वो उन्होंने पोस्ट भी किया कि वो वहाँ जा रहे हैं अपने लोगों के बीच में। अब आपको पता है कि काफ़ी दिनों से ये जो यहाँ के जो एक तरह से आपस में म्यूज़िकल चेयर चल रही है। एक आपका प्रचंड की सरकार है और एक ओली की सरकार है और एक नेपाली कांग्रेस है देउबा। इन तीनों के बीच में एक म्यूज़िकल चेयर का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है आपस में। कभी 3 में से 2 जिस तरफ मिल जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है और फिर वो आपस में शेयर कर लेते हैं, कुछ दिन मैं रहूँगा, कुछ दिन तुम रहोगे, इस तरह से करके तमाशा चल रहा है। और जो कुछ ये कह के आए थे, जो कुछ भी इन्होंने राजशाही का जो विरोध किया था और राजशाही का विरोध करके कम से कम 10-12 साल इन्होंने चलाया था, एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन को एक प्रकार से हम कहें कि परोक्ष से कांग्रेस सरकार जो उस समय की थी उसका सपोर्ट था, साथ में चीन का भी सपोर्ट था। और बाद में फिर आपको पता है कि भाई जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये तो चीन के साथ मिले हुए थे, पूरी तरह से शुरू से ही मिले हुए हैं ऐसा लग रहा है, जिस प्रकार की इनकी गतिविधियाँ रही हैं, जिस प्रकार इन्होंने पैक्ट किया है। और इन्होंने मिलके ये राजशाही को समाप्त करने का पूरा षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र में ये तब सफल हुए जबकि 2001 में शाही परिवार का संहार हो गया। एक प्रकार से उनके जो प्रिंस थे उन्होंने ही उसका संहार कर दिया, प्रिंस दीपेंद्र ने। तो महाराज वीरेंद्र, महाराज महेंद्र, उससे पहले महाराज त्रिभुवन, आप जानते हैं, मैं त्रिभुवन जी के नाम पर ही जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है उनके। और जब महाराज त्रिभुवन थे तब उन्होंने ये प्रपोज़ किया था कि नेपाल जो है वो भारत के साथ मिल जाए, अच्छा ही है, नहीं मिला, नहीं तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं रहता। यहाँ तो भाई नेहरू जी का राज था, नेहरू जी तो कुछ और ही प्रकृति के व्यक्ति थे, उनको तो हिंदू शब्द से ही घृणा थी, ये सबको पता है। और आज भी उनकी जो जीन्स हैं, वो उनकी जो पार्टी है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। अब इसका आरंभ कहाँ से हुआ? इसका आरंभ बताते हैं, ये हुआ राजीव गांधी और सोनिया गांधी के समय। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब वो एक बार नेपाल गए थे। नेपाल में उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर जी की दर्शनों की इच्छा व्यक्त की। तो वो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए जब वो गए तो उनको ये कहा गया कि साहब कि आप तो कर सकते हैं लेकिन ये सोनिया माता नहीं कर पाएंगी। कि क्यों नहीं कर पाएंगी? कि आपकी पत्नी अवश्य है लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया है। इनका आपसे जो विवाह हुआ था वो आपके स्पेशल मैरिज एक्ट में हुआ था। इन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ी नहीं है, ये आज भी कैथोलिक क्रिश्चियन हैं। इसलिए पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू के अलावा और किसी को दर्शन लेने की अनुमति नहीं है। ये सोनिया माता के साथ में ये जो त्रासदी है ये और भी घटी थी और वो जगन्नाथपुरी में घटी थी, क्योंकि वहाँ भी यही नियम है। नियम तो ये सोमनाथ में इस प्रकार का नहीं है। नियम सोमनाथ में कुछ इस तरह का है कि वहाँ आपको जाकर घोषणा करनी पड़ती है। तिरुपति में भी है, वहाँ भी आपको घोषणा करनी पड़ती है कि यद्यपि आप दूसरे धर्म से हैं लेकिन आपका भगवान बालाजी में आपकी निष्ठा है या भगवान सोमनाथ में आपकी, भगवान शिव में आपकी निष्ठा है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो डिक्लेरेशन है ये राहुल गांधी ने भी साइन किया। हालांकि राहुल गांधी तो तरह तरह पे क्लेम करते रहते हैं। अब नेपाल में जो ये पूरा वितंडा हुआ उसके बाद में, उस वितंडा के बाद जब
संहार हो गया और उसके बाद फिर ज्ञानेंद्र जी बने और उसके बाद फिर यूपीए की सरकार आई, तो यूपीए की सरकार ने सोनिया माता के साथ उस समय सीताराम येचुरी काम कर रहे थे। सीताराम येचुरी जाकर नेपाल में बैठे बहुत काफ़ी दिनों तक, और नेपाल में उन्होंने ये सारी गतिविधियों का संचालन किया, क्योंकि उनको भी चीन का एजेंडा करना था और हमारे भाई लोगों को भी चीन का एजेंडा करना था। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो इनके साथ में पैक्ट हुआ चीन के साथ में इनका 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के समय, वो इनको एक प्रकार से इनाम दिया गया कि देखिए अब आप जो हैं वो औपचारिक रूप से बीजिंग के प्रभाव क्षेत्र में बीजिंग के सहयोगी के रूप में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपने बीजिंग का बहुत बड़ा काम कर दिया है कि नेपाल को आपने अपने प्रभाव क्षेत्र से हटा कर बीजिंग के प्रभाव क्षेत्र में दे दिया है। तो उसका पुरस्कार उनको मिला था। अब क्या स्थिति है? क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है? यदि हम नेपाल से मिलने वाली रिपोर्ट्स पर ध्यान दें तो नेपाल से जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कह रही हैं कि यदि आज रेफरेंडम करा लिया जाए तो 75 से 80% लोग जो हैं वो राजशाही मोनार्की को स्वीकार करेंगे। बीच में आपको पता है कि जो राजा हैं ज्ञानेंद्र, पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र, उन्होंने पूरे नेपाल का दौरा किया था। पूरे नेपाल का दौरा करके और अपनी सपोर्ट जांची थी। उनको पूरे नेपाल में बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट मिली, और फिर जब वो अंत में उन्होंने काठमांडू में जब वापस आए और वहाँ पर एक रैली की, तो बड़ी ज़बरदस्त रैली हुई, और उसको देख के ही लगने लगा था कि भाई ये जो सेंटिमेंट है हिंदू राष्ट्र वाला ये और भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है। उसी की परिणति आज हुई जब जो प्रो मोनार्की एक्टिविस्ट है वो सड़कों पर निकल आए, और सड़कों पर निकल के उन्होंने पूरी तरह से बिना अपनी जान की परवाह किए हुए और पुलिस से मोर्चा लिया। यहाँ पर जो वहाँ की जो गोरखा कम्युनिटी है, गोरखा कम्युनिटी का मतलब वो कम्युनिटी जो मार्शल कम्युनिटी है, वो तो योगी आदित्यनाथ की शिष्य है। और आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने तो पूरे भारत में ही एक हिंदुत्व का ज्वार ला दिया है। तो जब वो भारत में हिंदुत्व का ज्वार ला सकते हैं तो नेपाल में क्या समस्या है, जो कि वहाँ पहले ही वो अपने आप को हिंदू राष्ट्र मानते हैं और वह बड़े दुखी हैं, वो बड़े प्रताड़ित हैं। जो क्रिश्चियन मिशनरीज आके पहाड़ों में जाके घुस के और वहाँ पर कन्वर्शन का काम कर रहे हैं। अनऑफिशियली लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने लगभग 20% लोग परिवर्तित कर दिए, लेकिन ये 20% लोग परिवर्तित ये जो करते हैं वो अपने आंकड़ों के लिए करते हैं, उनका परावर्तन हो जाता है बहुत ही शीघ्र। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ एक पास्टर बजिंदर हैं जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने 10 लाख सिखों को तब्दील कर दिया क्रिश्चियनिटी में, लेकिन आज उनको सज़ा हो गई रेप के आरोप में। तो जब रेप के आरोप में पास्टर बजिंदर को सज़ा हो जाती है तो फिर आगे क्या बचा? जो उनके अनुयायी हैं उनमें से कोई हार्डकोर होंगे 5-10 हज़ार, वो तो रह जाएंगे, बाकी सब तो परावर्तित हो जाएंगे। वो कहेंगे कि साहब ये आदमी यीशु खुद को ही नहीं बचा पाया तो हमको क्या बचाएगा। इसलिए नेपाल में जो सेंटिमेंट है वो इस समय बहुत ही स्ट्रांग है। अब ये देखने की बात है कि भारत क्या सोच रहा है। भारत इसके प्रति पॉजिटिव है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है नेपाल के लिए भी। नेपाल तो वैसे रॉ को हमारी वो रा नहीं कहते, वो रॉ ही कहते हैं। वो रॉ को ब्लेम कर रहे हैं कि साहब कि इसके पीछे रॉ है, लेकिन रॉ के होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे तो स्वयं ही लोग जो है वो चाहते हैं, थोड़ा सा जो तराई का इलाका है वहाँ पर सपोर्ट इतनी अधिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो तो पूरी तरह से कम्युनिस्टों के साथ में है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन अभी 10% से नीचे। तो 10% से जब नीचे रहती है मुस्लिम पॉपुलेशन तो इतनी मुखर होती नहीं, इसलिए वो इतना काउंट करते नहीं। जो मिशनरीज हैं वो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि 75-80% मोनार्की वापस चाहते हैं। उसका प्रमुख कारण है कि ये जो म्यूज़िकल चेयर का खेल हुआ उसमें पूरी तरह से नेपाल बर्बाद हो गया। नेपाल की इकॉनमी बर्बाद हो गई, नेपाल की सोसाइटी बर्बाद हो गई, नेपाल में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना बंद हो गया,
नेपाल में महंगाई चरम पे पहुंच गई और किसी भी तरह का कोई भी जो वादा किया गया था इन लोगों ने वो पूरा नहीं किया और केवल नए नए तरह के जो करप्ट धंधे थे उसी में व्यस्त रहे। दूसरे और देशों का क्या रुख है? देखिए, ज्ञानेंद्र जी एक्टिव तभी हुए जबकि अमेरिका से डेमोक्रेट चले गए। आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में कई स्थानों पर जो एक्टिविटी हो रही है और जो काउंटर एक्टिविटी हो रही है, जैसे बांग्लादेश में डेमोक्रेट्स ने एक मैदान रेवोल्यूशन टाइप का करा के वहाँ पे सत्ता परिवर्तन किया, अब उसका काउंटर चल रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि नेपाल में जो कार्य करवाया मिशनरीज के थ्रू डेमोक्रेट्स ने, अब उसका काउंटर रेवोल्यूशन चल रहा है इस हिंदू राष्ट्र मूवमेंट के रूप में। तो आइए हम अपने हिंदू राष्ट्र बनाने वाले एक्टिविस्ट को, आंदोलनकर्ताओं को समर्थन दें और भगवान से प्रार्थना करें कि दोबारा हिंदू राष्ट्र नेपाल में बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।